गुड आफ्टरनून ऑल द स्टूडेंट्स। ये जो टॉपिक रहेगा ना, प्लानिंग का है। टाइम 3:30 हो रहा है। डेट मंडे 27 अक्टूबर है। प्लानिंग का प्रोसेस हम अगर अपने आप पे अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? प्लानिंग स्टार्ट्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बिकॉज ऑल द पॉलिसीज प्रोसीजर। इसमें कितने सारे कीवर्ड्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड मेथड्स आर फ्रेम्ड फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव ओनली। सब चीज़ें मिलके ऑब्जेक्टिव्स पे काम करती हैं। मतलब कि पॉलिसीज आपकी, आपका प्रोसेस, आपके मेथड, तीन चीज़ें तो निकल के आ गई हैं। तो मतलब इसका मतलब ये है, इन्होंने बोला था डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले स्टार्ट कैसे होएगी आपको पता होना चाहिए। मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मतलब आपने क्या करना है पूरे दिन में। मतलब आपकी पढ़ाई और आपके थॉट्स, मतलब आपका दिमाग। व्हेन योर थॉट्स स्कैटर टुवर्ड योर फैमिली, मोबाइल, इमोशन, एंग्जाइटी। इन्होंने एक टॉपिक उठाया, एक ऑब्जेक्टिव उठाया माइंड को लेके कि अगर फॉर एग्जांपल आपका माइंड ऐसे सोचता है, क्योंकि डेफिनेशन में ऐसे लिखा है ना, फ्रेम्ड फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव ओनली। वो इसीलिए तैयार हुआ कि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। तो मान लीजिए माइंड का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? सोचना। वो किसके बारे में सोच रहा है? फैमिली के बारे में, मोबाइल में क्या हुआ, इमोशंस के बारे में, एंग्जाइटी के बारे में। उसको कहना है स्टॉप, रुक। अब उसको क्या कहना है, मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। मतलब सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, मतलब ये जो मैं बोल रही हूँ ना, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव का मतलब यही है कि व्हाट इज़ माय मेन पर्पस राइट नाउ। मतलब इफ़ टुडे योर गोल इज़ टू स्टडी द स्टैटिक पर्पस, मतलब क्या हुआ कि मेरा आज का गोल क्या है। मतलब मैंने पढ़ाई करनी है, मैंने बैंकिंग करनी है, 3 घंटे तक पढ़नी है और पीसफुल रहना है। देन एवरीथिंग एल्स, इमोशंस, ओवर थिंकिंग, डिस्ट्रैक्शन बिकम बैकग्राउंड नॉइस। समझ में आ रहा होगा कि अगर ये डेफिनेशन ही बोल रही है, प्लानिंग स्टार्ट विद डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव बिकॉज ऑल पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड मेथड आर फ्रेम फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव ओनली। ये ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट होता है। और ऑब्जेक्टिव आपका क्या होना चाहिए इस तरह का, जैसे आपका गोल, आपने ये पढ़ना है, इतने टाइम तक पढ़ना है। बाकी ऑब्जेक्टिव्स को करने के लिए पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड तैयार करे जाएंगे सिर्फ। तो बाकी अगर ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे अगर आपको ये लग रहा था कि मेरा माइंड ये चीज़ें सोचता है, तो अगर आपने किसी को ऑब्जेक्टिव दे दिया तो ये चीज़ें नहीं सोचेगा। टेक्निक है, राइट योर डेली ऑब्जेक्टिव ऑन अ स्टिकी नोट एंड कीप इट विजिटेबल टू बिकम ए डेस्टिनेशन बोर्ड। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, मैंने इसको कर भी दिया, मतलब मैंने प्रैक्टिकली कर दिया। डेवलपिंग द प्लानिंग प्रमाइसिस, मेरा पॉइंट नंबर 2 है प्रोसेस का। Premises मतलब बिजनेस premises एन assumption ऑन विच प्लान आर बेस्ड लाइक डिमांड, गवर्नमेंट पॉलिसी एट्सेट्रा। प्रमाइज का मतलब क्या होता है? अजम्पशन, जिस पे प्लान बनाए जा रहे हैं। जैसे कि हम कुछ भी मान लेते हैं, डिमांड मान के चलते हैं, इतनी डिमांड रहेगी, गवर्नमेंट की पॉलिसी तो ऐसी ही है भाई। मतलब इसको पढ़ के देखते हैं। बिफोर स्टार्टिंग योर स्टडी और इवनिंग प्लान, look at your condition, mood, family, environment, noise, energy level, emotion, these are your premises। हमें मान के चलना पड़ता है ना कि भाई पापा का मूड ऐसे है, फैमिली में ऐसा हो सकता है। मतलब एट योर कंडीशन, आपके हालात कैसे हैं, आपकी हालत कैसी है घर की। भैया इतना शोर हो सकता है, इतनी एनर्जी हो सकती है। मेरे इमोशन, सबसे पहले इमोशन मान लेते हैं, फिर फैमिली मान लेते हैं, फिर मूड मान लेते हैं। ये सब मिलके कंडीशंस बन गई हैं। मेरा इवनिंग का प्लान है, मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ मेरी प्रमाइज़ भी आ रही है। इसमें ये लिखा है ना, बिजनेस प्रमाइज़। सेकंड स्टेप है प्लान करना। प्रमाइज़ मतलब क्या हो सकता है, अजम्पशन मान के चलनी है। तो यू कैन नॉट प्लान इग्नोरिंग देम, इंस्टेड प्लान कीपिंग देम इन माइंड। इसमें लिखा है कि हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट प्लान इग्नोरिंग देम, इंस्टेड प्लान, हम इसको दिमाग में रखेंगे। इफ़ यू नो यू माइट फील एंग्शियस और स्लीपी अराउंड 5 PM। मुझे पता है कि मुझे थोड़ा सा मुझे अपने आप, प्रमाइज़ का मतलब होता है एहसास होने लग जाता है, अजम्पशन होने लग जाती है। जैसे कि मुझे एंग्जाइटी हो रही है, अभी हो रही है, मतलब मुझे होने लग गई है ना अभी अभी। तो प्लान लाइट टास्क एट दैट टाइम, रिवाइजिंग नोट्स नॉट हार्ड चैप्टर्स। यही मतलब है ना कि प्लानिंग का सेकंड स्टेप ये कह रहा है कि बिजनेस प्रमाइज इज एन अजम्पशन ऑन विच प्लान आर बेस्ड। उसकी
अकॉर्डिंगली प्लान बनाए जाएंगे। प्लानिंग का मतलब यही है, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड हो गया, उसमें अपन ने मान के चलना है कि भाई मेरे को तो ये हो सकता है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग प्लान चेंज भी कर सकती हूँ। जैसे कि मेरे को एंग्जाइटी है तो मैंने लाइट चैप्टर नोट्स पढ़ने स्टार्ट कर दिए। आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, मतलब आपने कोर्सेज ऑफ एक्शन ढूंढने हैं। मैनेजमेंट शुड फाइंड डिफरेंट वेज। अल्टरनेटिव कोर्सेज का मतलब होता है एक्शन का डिफरेंट वेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू फोकस ब्रेक और एंग्जाइटी राइजेस यू शुड हैव अल्टरनेटिव प्लान्स नॉट गिल्ट। इस लाइन का ये मतलब है कि आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। देखो लाइन पढ़ के कई बार समझ नहीं आता ना, जब हम उसको डीपली रिसर्च करते हैं, मीनिंग पढ़ते हैं, तो ऐसे मतलब निकलता है कि मैनेजमेंट को डिफरेंट वेज भी पता करने चाहिए ऐसी कंडीशन में, क्योंकि प्रमाइज सेकंड पॉइंट में पढ़ के आए कुछ भी हो सकता है। उसके लिए अगला पॉइंट ये रहेगा कि सेकंड स्टेप ये कह रहा है कि मेरे को ये प्रॉब्लम होगी, थर्ड स्टेप में उसका सोल्यूशन भी पढ़ा है कि उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट वेज चूज़ करो। तो लिखा है क्या है कि अगर यू कैन नॉट रीड थ्योरी वॉच अ कॉन्सेप्ट वीडियो। यही मतलब हुआ ना। अगर हम रेस्टलेस फील कर रहे हैं तो वॉक पे चले जाओ, डीप ब्रीदिंग कर लो। उन्होंने साथ साथ में उसके प्लानिंग, ये सब प्लानिंग ही तो हो रही है। एक ऑब्जेक्टिव चूज़ कर ले, इतना पढ़ना, उसमें से प्रमाइज होना कि ये हो सकता है, फिर अगले पॉइंट में उसका सॉल्यूशन। मतलब कोर्सेज ऑफ एक्शन है, डिफरेंट वेज हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, कि अगर ये नहीं हुआ तो ये कर लो। ऑब्जेक्टिव तो छोड़ना नहीं। अगर फैमिली सिचुएशन टेंस है तो कई बार आप रूम चेंज कर दो, पर काम तो करना पड़ेगा ना। थॉट हैविंग अल्टरनेटिव मीन्स बीइंग काइंड टू योर सेल्फ वाइल स्टिल मूविंग टुवर्ड योर गोल। ये मतलब है इस चीज़ का कि इसका मतलब होता है कि अपने आप से थोड़ा सा लाइट रहिए, पर अपने गोल की तरफ मूव करते जाइए। अगर कोई बात नहीं, सिचुएशन ऐसी है तो डिफरेंट वेज ढूंढने पड़ेंगे, डिफरेंट रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। फोर्थ, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ईच प्रपोजल आर इवैल्यूएटेड। मतलब अब इसका मतलब ये आ रहा है कि उसके दो पॉइंट आएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर उसको इवैल्यूएट करना। मतलब फॉर एग्जांपल कई बार माइंड क्या करता है, कई डायरेक्शन में चला जाता है। जैसे कि मैं बहुत सोचती हूँ, मैं टीवी के बारे में, फ़ोन के बारे में इतना सोचती हूँ, थॉट्स इतने अजीब अजीब से आ जाते हैं। इसके बारे में नहीं, इसके अलावा भी आते हैं, फैमिली के बारे में आते हैं। पॉज एंड आस्क, अवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, मतलब अब जो थर्ड पॉइंट में ये बोला था कि जो डिफरेंट अल्टरनेटिव है, अब उसका इवैल्यूएशन, उनको सही से देखना। इफ़ आई चूज़ दिस हाउ विल आई फील लेटर। तो अगर मैंने ये चीज़ चूज़ की तो मुझे कैसा महसूस होगा बाद में जाके। मतलब अगर मैं अभी ये पढ़ाई कर रही हूँ तो इससे मुझे क्या मिलने वाला है। तो वही अभी तक तो मैं जो पढ़ रही हूँ मेरे को सही लग रहा है। विल दिस ब्रिंग पीस और गिल्ट, थोड़ा सा तो शांति दे रहा है क्योंकि मैं डीपली पढ़ रही हूँ। सो इसको अब हम कहते हैं जो डीपली चेक करना, सेल्फ चेक करना, इवैल्यूएशन, अपने आप चेक करना। आप कोई चीज़ को हम जब चेक करते हैं ना, जो हमने थर्ड पॉइंट में करा था, चल मैंने ये रास्ता तो चूज़ कर लिया, अब उस पे चलना कैसे है, उसको उसको ही कहते हैं इवैल्यूएशन। मतलब इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। नेक्स्ट है सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल, उसमें से भी बेस्ट को सेलेक्ट करना। आप पॉइंट को याद रखते जाइए, मेरा ऑब्जेक्टिव पढ़ाई करने का है, इतने घंटे पढ़ाई करने का है। फिर मेरे को ये है कि मेरे को भी पढ़ते पढ़ते ऐसा प्रमाइज़ हो रहा है कि लाइक कुछ ऐसा होने वाला है। थर्ड पॉइंट पे मैंने उसके डिफरेंट डिफरेंट वेज चुन लिए, तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा। अगर मेरे को नहीं थ्योरी अच्छी लग रही तो मैं वीडियोस देख लूँगी। अगर घर में माहौल है तो मैं थोड़ा ब्रेक लेके पढ़ूँगी, पर पढ़ूँगी मैं गोल की तरफ चलती जाऊँगी। फोर्थ में मैं देखूँगी कि भाई मेरे को वो चीज़ करके कैसा लगा। अब फिफ्थ में क्या आ रहा है, सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेट, दिस इज अ स्टेट ऑफ डिसीजन मेकिंग, सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब where you decide consciously I will study 30 minutes now and then I take 10 minute for break। मतलब जब हम उसमें से भी बेस्ट को चूज़ करते हैं जो कि पॉसिबल हो। जब मैंने डिसाइड ही कर लिया, जब मैंने सेलेक्ट ही कर लिया तो मुझे करना तो पड़ेगा। तो मैंने कर दिया, मान लीजिए 30 मिनट्स का पढ़ना था, 5 मिनट का ब्रेक कर लिया। हम कॉन्शियसली डिसाइड करेंगे, मतलब हमने डिसीजन ले लिया। जब हम कोई चीज़ दिमाग से सोचते हैं ना तो वो डिसीजन के रूप में आ जाता है। इसलिए लिखा है दिस इज़ द स्टेट ऑफ डिसीजन मेकिंग, सेलेक्टिंग द मोस्ट, मतलब सबसे अप्रोप्रिएट, मतलब जो सबसे सही रास्ता है। उसमें से भी इवैल्यूएशन, जब पॉइंट नंबर
थर्ड आ रहा था ना कि लाइक मैंने अल्टरनेटिव चूज़ कर ली, उसमें से मेरे को उन चेक कर लिया, चेक करने में से मैंने देखा कि सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा है, तो वो मैंने कर दिया। इफ़ यू ओके प्लान इज़ फ्लेक्सिबल, इट इज़ ओके इफ़ द प्लान इज़ फ्लेक्सिबल, द मेन आइडिया टू डिसाइड दैट नोट योर इमोशन और इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे रहेगा कि आपने क्या डिसाइड करना है, आपने डिसाइड करना है, ना कि अपने इमोशंस की तरफ या इन्वायरमेंट की तरफ देखना है। इस पॉइंट को मैं ऐसे समझाना चाहूँगी, अगर मैंने कोई चीज़ सेलेक्ट ही कर ली, भई मैंने करना है, क्योंकि मैंने इवैल्यूएशन किया था ना, उसमें से मैंने सेलेक्ट किया भई अब अ, जो मैंने थर्ड पॉइंट में जब चूज़ किया था, वो अगले पॉइंट में मैंने उसमें से चेक किया कि थर्ड वाला पॉइंट सही है। अब फिफ्थ पॉइंट में से आ रहा है कि लाइक अब पक्का करना है। पक्का मतलब होता है लाइक फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है उसमें, है ना? कि डिसाइड आ रहा है, डिसाइड आ रहा है ना कि डिसाइड नोट योर इमोशन एनवायरनमेंट। प्लान को फ्लेक्सिबल रखना है कि प्लान में चेंजेस हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि प्लान रिजिड ही रहेगा। इस पॉइंट का मतलब होता है, इस पॉइंट का ये मतलब है कि बेस्ट अल्टरनेटिव, क्योंकि अल्टरनेटिव का मतलब होता है डिफरेंट कोर्सेज, जो मैं पॉइंट नंबर थर्ड में बता रही हूँ। पर अब क्या करना है इस पॉइंट में, उसको करना है, क्योंकि पता है प्लान फ्लेक्सिबल है। ऊपर इतना तो पता लग गया ना, प्लान फ्लेक्सिबल है, तो अब इतना हो गया कि डिसाइडेड, इन्वायरमेंट को नहीं, ना इमोशन को, प्लान को। मतलब आई चूज़ व्हाट टू फोकस ऑन, माई फोकस इज़ माई डिसीजन। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने चूज़ किया कि मैंने किस चीज़ पे फोकस करना है। अब मेरा फोकस क्या है, मेरा फोकस क्या है कि मैंने किस चीज़ पे फोकस करना है, यही मेरा डिसीजन भी रहेगा। आई चूज़ व्हाट टू फोकस ऑन, माई फोकस इज़ माई डिसीजन। अब जो मैंने पॉइंट नंबर फिफ्थ में बोला था, फोर्थ को देख के, जब मैंने थर्ड में बोला था कि अल्टरनेटिव चूज़ हो गए, फोर्थ में मैंने चेक कर लिया, फिफ्थ में मैंने देखा कि भी प्लान तो फ्लेक्सिबल है, अब उसको करके कर देते हैं। जो मैंने फोर्थ में वैल्यूएशन किया, पता लग जाएगा ना सही और गलत। फिफ्थ में मैंने कर दिया, फोर्थ से मुझे पता लगा ना कि वैल्यूएशन ही हुआ ना कि भाई जो मैं कर रही हूँ, अगर मेरी प्रमाइजेस, मेरी कंडीशन ऐसी है जो मैं कर रही हूँ, फिफ्थ में आके मुझे पता लग रहा है ना कि वो सही है, तो मैं उसको कर दूंगी, मैंने करना है। अब अगले पॉइंट में इम्प्लीमेंटेशन आ रहा है, वंस प्लान से डेवलप दे आर पुट इनटू एक्शन, तो यहाँ पे हो जाएगा। नाउ यू एक्ट, ओपन योर बुक्स, टाइट अ टाइमर, कीप योर फोन अवे। तो अब अगले पॉइंट में मैं कर दूंगी। इस पॉइंट में मतलब था कि इसमें भी हमने सेलेक्टिंग ही करना है, मतलब इवैल्यूएशन में भी तो हम चूज़ ही कर रहे थे, देख ही रहे थे ना, उसमें से सिर्फ अपना पॉजिटिव और नेगेटिव देख रहे थे, दोनों देख रहे थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इस पॉइंट में, सॉरी, फिफ्थ में आके एक को चूज़ करना है, एक को चूज़ करना है। देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव में से पॉजिटिव को चूज़ करना है, तो हमने डिसाइड कर लिया। ऐसे होता है, पॉजिटिव को चूज़ कर लिया, तो ऐसे ही रियल लाइफ में भी होता है। तो इसमें एक्शन हो गया, जैसे कि 20 मिनट्स। तो रिव्यू, अब आ गया रिव्यू, मतलब दोबारा से देखना, रिजल्ट आर कमिंग। अब देखना, जो मैंने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, फिर मेरे को लग रहा था शायद प्रेमाइजेस कुछ चेंजेस आ सकती हैं, अगले में मैंने उसके लिए रास्ता ढूंढा, फोर्थ में मैंने उस रास्तों को देखा सही हो रहे हैं, फिफ्थ में भी मैंने सबसे बेस्ट चूज़ किया, पॉजिटिव में और नेगेटिव में से जो फोर्थ में मुझे दो रास्ते नज़र आ रहे थे, उसमें से एक चूज़ करके कर दिया। फिफ्थ में से मैंने सभी अभी सेलेक्ट किया, सिक्स्थ में मैंने कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। सेवन्थ में मैंने क्या किया, उसको दोबारा से रिव्यू किया कि जो भाई मैं फर्स्ट से सोचते आ रही थी, तो वो अब वो कितना रिजल्ट दे रहा है। एक्सपेक्टेड रिव्यू द प्लान, इंश्योर इफ देयर एक्सपेक्टेड रिजल्ट, डिड अ स्टडी व्हाट आई प्लान, इफ नॉट व्हाट स्टॉप मी फाई फीलिंग डिस्ट्रैक्शन और एनर्जी।